हेलो गाइस, मैं मुर्तजा अली और आप राकिब मैथ्स वॉच कर रहे हैं। आज हम आपको डेफिनेट इंटीग्रल पर कुछ क्वेश्चंस देने वाले हैं और जाहिर है मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट और क्लास है 12। एक्सरसाइज है 7.9 एनसीईआरटी बुक का और हम इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस करना चाहेंगे क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं, जानना ही चाहिए उन्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे भी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए जानना ही चाहिए। जो स्टूडेंट है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में ले लेते हैं और सेकेंड वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को किया जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन जिसका इंटीग्रल वैल्यू लेना है और फिर डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करना है, मतलब लिमिट्स रखने हैं। फंक्शन है x+1 और इस dx लिखना होगा क्योंकि वेरिएबल x है। तो आप इंटीग्रेशन करना इसका खूब जानते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो गया, x के लिए इंटीग्रल वैल्यू हो गया x² एंड 1 है तो उसके लिए x होगा। अब हमें ये देखना है कि हम लिमिट का यूज, इसका लोअर लिमिट 1 -1 एंड अपर लिमिट +1 है। तो रूल यही है कि पहले हम अपर लिमिट का यूज कर लें। तो x वेरिएबल के लिए अपर लिमिट 1 का वैल्यू रखने पर फर्स्ट पार्ट हो गया कि 1/2 एंड +1 माइनस करके हम लोअर लिमिट रखेंगे। तो x के लिए -1 रखें तो x² मतलब -1 का स्क्वायर, ये +1/2 हो गया, और -x के लिए -1 आएगा। तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट पार्ट 3/2 हुआ और सेकेंड पार्ट में माइनस और -1/2 तो +1/2 हो जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये हो गया 1/2 और ये 4/2 या फाइनल रिजल्ट 2 आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमने डेफिनेट इंटीग्रल का मान निकाला, 2 आया लगभग। सिंप्लीफिकेशन आप खूब समझ रहे होंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन को ले लें। दूसरा क्वेश्चन ऐसे है, बहुत सिंपल। अभी क्वेश्चंस हमें सिंपल मिल रहे हैं। dx/x है और इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट 2 to 3 है। 2 to 3 अगर इसका लिमिट है तो अब जानते हैं 1/x का इंटीग्रल वैल्यू log x होगा, log mod of x। तो लोअर लिमिट हम रखेंगे 2 एंड अपर लिमिट 3 बराबर, पहले अपर लिमिट रख लिया x के लिए तो log 3 एंड माइनस log 2 आएगा, और इसको लिखा जाएगा कि log 3/2। ये आप खूब समझ रहे होंगे कि हमने इस रिलेशन का यूज किया। हम जानते हैं log m/n ये बराबर होता है log m माइनस log n के। तो इस रिलेशन का हमने एप्लीकेशन लिया और वैल्यू लिख दिया log 3 माइनस log 2 के लिए log 3/2। तो फाइनली रिजल्ट हमारा क्लियर हो गया, हमने डेफिनेट इंटीग्रल निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। जैसा आप इंटीग्रेशन करने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, और लिमिट्स को रख देंगे तो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू निकल गया। थर्ड क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन है फ्रॉम 0 to π/4 है लिमिट, लोअर एंड अपर लिमिट, और फंक्शन है sin 2x। और sin 2x का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो आप लिख सकते हैं इसके लिए -cos 2x, और x का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4 लिख दिया। उसके बाद हम सबसे पहले माइनस बाहर ले लेते हैं, -1/2 बाहर लेना बेहतर होगा, -1/2, और cos 2x तो 2 into x के लिए लिख लिया π/4 अपर लिमिट, माइनस cos x के लिए 0 तो यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर -1/2, और ये 2 से क्रॉस करेंगे तो π/2 आ गया। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, माइनस cos 0 1 होता है। इस तरह से माइनस एंड माइनस +1/2, तो इंटीग्रल वैल्यू इसका -1/2 होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इस तरह से हम धीरे धीरे
लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है cos 2x है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने साइन के लिए रिलेशन लिया। इसका लिमिट अगेन 0 to π/2 है और फंक्शन cos 2x है। cos 2x के लिए इंटीग्रल वैल्यू अगर लिया जाए तो ये आएगा sin 2x और हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट को 1/2 ऐसे लिख लें और लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का मान 0 to π/2। पुनः अपर लिमिट रखते हैं 1/2, कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर और sin 2x, तो x के लिए π/2 रखने पर ये हो गया sin पाई माइनस sin x के लिए 0 रख दिया तो 0 हो जाएगा। अब ये दोनों पार्ट sin 180 का वैल्यू भी 0 होता है और sin 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो फाइनल रिजल्ट इसका डेफिनेट इंटीग्रल, इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू होगा 0। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ अलजेब्राइक फंक्शंस हैं और हल्का सा ज़्यादा टर्म्स हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन है कि 1 to 2 फॉर द फंक्शन है 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर एंड प्लस 6x प्लस 9, ये फंक्शन है। अब हमें यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में हल्का सा टाइम ज़्यादा लगेगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये 4x³ है, तो 4 इंटू एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5x टू द पावर 3 अपॉन 3 एंड प्लस 6x स्क्वायर अपॉन 2 होगा एंड प्लस 9x। ये हमारा फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ। अब हम लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 2 लिखेंगे। पहले एक बार और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 4 से 4 क्रॉस हुआ, फर्स्ट पार्ट x टू द पावर 4 माइनस 5/3 x³ एंड प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस 9x। अब हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का यूज करते हैं। लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, तो वैल्यू रखा है x के लिए 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस 5/3 टाइम्स 8 हो जाएगा, x के लिए 2 रख दिया एंड प्लस 3 इंटू एक्स के लिए 2 रखने पर 4 हुआ प्लस 9 इंटू 2 18 एंड माइनस करके हम लिखेंगे सेकंड पार्ट में लोअर लिमिट, तो फर्स्ट 1 हो गया माइनस 5/3 एंड प्लस 3 प्लस 9, क्योंकि x के लिए वैल्यू लोअर लिमिट रखा 1। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कितना होना चाहिए। हमारा फर्स्ट पार्ट ऐसे है 16 माइनस 5/40/3 एंड अगला पार्ट प्लस 4 3 या 12 एंड प्लस 18 ब्रैकेट में माइनस करके जो टर्म है ये है 9 10 12 और 1 13 13 एंड माइनस है 5/3। इसको आप सिंप्लीफाई करके इसका मान लिख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, शायद 6 एक्सपोनेंशियल है। इसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट का यूज कैसे करते हैं, पहले इंटीग्रेशन कर ले। फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऐसे है एक्सपोनेंशियल x dx है, तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है। लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 5। अब हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रल वैल्यू होगा एक्सपोनेंशियल x और इसमें हम लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 5 का वैल्यू रखेंगे अगर, तो एक्सपोनेंशियल 5 माइनस एक्सपोनेंशियल 4 आएगा। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिखना, एक्सपोनेंशियल 4 को कॉमन कर लें तो e माइनस 1, तो फाइनल रिजल्ट ये होना चाहिए था। अगला फंक्शन tan है, इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 to π/4 फॉर द फंक्शन tan x। अब tan x का इंटीग्रेशन
हम जानते हैं ये होता है माइनस लॉग कॉस एक्स। तो लॉग कॉस एक्स ले लिया और वेरिएबल के लिए पहले हम अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट 0 रखेंगे। ऐसा करने पर, सिंप्लीफाई करने पर आप देख सकते हैं कि इसका मान कितना आ रहा है। मान हो जाना चाहिए माइनस, कॉमन कर ली, लॉग कॉस 45 डिग्री मतलब π/4 एंड माइनस लॉग लोअर लिमिट हो गया 0 तो कॉस 0 डिग्री। इस तरह आप देखेंगे कि वैल्यू आ गया माइनस कॉस 90 डिग्री 0, फर्स्ट पार्ट 0, माइनस लॉग कॉस 0 1 होता है और लॉग 1 0 होता है, तो ये भी 0 आ गया, तो रिजल्ट इसका 0 आ गया। फाइनली लॉग कॉस 90 डिग्री 0, लॉग 0 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, लॉग 1 का भी वैल्यू 0 होता है। तो इस इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू का वैल्यू देखें अगर हम, तो ये 0 आया। अगले क्वेश्चन को ले लें। अगला क्वेश्चन कोसेक है, फंक्शन है कोसेक। क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज नंबर 7 पॉइंट को देख करके देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 है, लोअर लिमिट π/6 है और अपर लिमिट π/4 है। अब हम चेक करते हैं, देखते हैं कि कोसेक का इंटीग्रेशन कितना होता है। कोसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स एंड माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ अब हम लोअर लिमिट π/6 मतलब 30 डिग्री और अपर लिमिट π/4 मतलब 45 डिग्री का एप्लीकेशन लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में लॉग, पहले अपर लिमिट में कोसेक 45 डिग्री यहाँ रख दिया, माइनस कॉट के लिए भी 45 मतलब π/4 और माइनस करके, अब माइनस कर देते हैं, माइनस लॉग मॉड ऑफ कोसेक हो गया π/6 लोअर लिमिट माइनस लॉग नहीं कॉट π/6। अब वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू देखिए कितना हो गया, लॉग कोसेक 45 डिग्री मतलब √2। तो फर्स्ट पार्ट में लॉग √2 माइनस कॉट 45 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ 1 माइनस सेकेंड पार्ट है कि लॉग कोसेक 30 डिग्री, ये होता है 2 होता है, कोसेक 30 1/3, तो ये हो गया 2 माइनस कॉट 30, ये हो जाएगा √3। अब आप देखिए लॉग m माइनस लॉग n को लिख सकते हैं लॉग m/n मतलब लॉग √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3। तो फाइनली हमने देखा कि दिए हुए फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल आ गया ये ऐसे, लॉग √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3। सारे वैल्यूज को रखने के बाद इतना डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू आया। अब अगले क्वेश्चन को ले लिया जाए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 1 मिनट इसको इरेज करने में हल्का सा टाइम हमारा खा जाता है। तो फाइनली अब हम पहुंच गए 9th क्वेश्चन पर, जो फंक्शन ऐसे है, लोअर लिमिट 0 to 1 है और dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन। तो ये तो बहुत आसान सा है क्योंकि डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रल वैल्यू लिख सकते हैं। आप जानते हैं ये होता है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स में लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 रखने पर पहले अपर लिमिट, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, साइन इनवर्स 1 मतलब 90 डिग्री मतलब π/2 और माइनस साइन इनवर्स 0 दैट इज 0।
तो रिजल्ट आ गया π/2। अगला क्वेश्चन है, ये tan इनवर्स में लगता है आएगा। यहाँ लोअर लिमिट 0 to 1 है और फंक्शन है dx/1 + x², जिसके लिए हम डायरेक्ट tan इनवर्स लिख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा मुझे बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आप इसको जानते हैं कि इसका इंटीग्रल वैल्यू tan इनवर्स x होता है और लोअर लिमिट 0 to 1। अब हम अपर लिमिट पहले रखें, मतलब tan इनवर्स 1 वेरिएबल के लिए 1 माइनस tan इनवर्स 0, और ऐसा करने पर tan इनवर्स 1 45 डिग्री मतलब π/4 एंड माइनस tan इनवर्स 0 होता है। तो फाइनली रिजल्ट इसका हुआ π/4। अगला रिलेशन भी अभी एल्जेब्राइक फंक्शन ही है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 2 to 3 लोअर एंड अपर लिमिट फॉर dx/x² - 1। ये भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/2a। a के लिए 1 है, 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो 2a मतलब 1 और log mod ऑफ x - 1/x + 1। ये कैसे हमने ले लिया, तो हम बताना चाहेंगे। आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² - a², जहां पर a कांस्टेंट है, के लिए डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला जैसा यूज करते हैं 1/2a इंटू log mod ऑफ x - a/x + a। इंटीग्रेशन करते समय हम लोगों ने ऐसे रिलेशन का यूज किया है, तो इस रिलेशन पर बेस्ड हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख लिया। अब लोअर और अपर लिमिट का यूज करें तो देखिए हमारा रिलेशन कैसे रिड्यूस हो गया। पहले अपर लिमिट 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट इनटू log mod ऑफ x के लिए 3 रखा, तो 3 - 1 2 हो गया, और 3 + 1 4, तो वह 2/4 मतलब 1/2 माइनस फिर log, अब लोअर लिमिट रखते हैं 1 एट x के लिए 2 रखते हैं लोअर लिमिट, तो 2 - 1 एंड 2 + 1, तो ये 1/3। और यहाँ पर हम फिर log m माइनस log n वाला फॉर्मूला log m/n करेंगे, तो log 1/2 log 1/2/1/3, तो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए 1/2 log 3/2। तो हमने इस तरह से इंटीग्रेशन ले लिया गिवन फंक्शन का। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब 12 को भी कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे है, इसको ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा जल्दीबाजी में बातें कम करके क्वेश्चन करने की का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, फंक्शन है फ्रॉम 0 to π/2 फॉर cos² x। ये है cos² x फंक्शन है, dx भी है। तो cos² के लिए अब समझाने की जरूरत तो महसूस नहीं हो रही है, हम ऐसे लिख से लेते हैं कि 0 to π/2, और cos² के लिए हम यूज कर सकते हैं 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो 2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट को यहाँ लिख लिया और dx करते हैं, तो बराबर देखिए फाइनल रिजल्ट 1/2 एंड इंटीग्रेशन ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 1 है मतलब dx आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x एंड माइनस cos का इंटीग्रेशन प्लस sin 2x/2। अब लोअर लिमिट 0 to अपर लिमिट π/2 रखने से देखिए कितना वैल्यू आता है। ये आएगा 1/2 और फर्स्ट पार्ट x के लिए π/2 माइनस प्लस साइन π/2 अगर x के लिए रखते हैं तो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि साइन 180 डिग्री आ गया, माइनस फिर लोअर लिमिट 0 एंड प्लस साइन 0, तो ये 0 हो गया। तो हमारा सेकंड पार्ट अगर 0 हो गया तो इसको छोड़ देते हैं। रिजल्ट ऐसे आ गया π/2 4। तो गिवन फंक्शन का वैल्यू आया π/4। क्वेश्चन नंबर 13 को भी इसी तरह देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में फंक्शन है, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन इरेज भी तो करना है। क्वेश्चन
नंबर 13 में फंक्शन ऐसे लोअर लिमिट है 2 to 3 और फंक्शन है x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करें तो ये लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया और कॉन्स्ट 1 आया और कांस्टेंट 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट आएगा। अब लोअर लिमिट 2 to 3, पहले हम लोअर अपर लिमिट रखते हैं 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट को बाहर कर लिया और लॉग x के लिए 3 रखा, 3 3 जा 9 and 1 10 हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 2 रखने पर 2 2 जा 4 and 1 5, तो लॉग यहाँ हम लिख सकते हैं 5। अब लॉग m माइनस लॉग n का यूज करते हैं तो 1/2 लॉग 10/5 मतलब 2, तो फाइनल रिजल्ट इतना आया। मैं आशा करता हूँ आप बात समझ रहे हो, क्योंकि इंटीग्रेशन तो अब तक करते करते परिचित हैं कि कैसे लेंगे। हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t ले लिया और दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो x dx के लिए 1/2 dt आया, तो यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट लिख लिया और dt/t के लिए log t और t का वैल्यू हमने फिर पुनः रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से फाइनली उसके बाद हमने डेफिनेट इंटीग्रल का यूज किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अगले क्वेश्चन 14 को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा अलग पेकुलियर टाइप का, फ्रॉम 0 to 1 और फंक्शन ऐसे कि 2x प्लस 3 है। इसको अब खास ध्यान दें क्योंकि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन करते करते तो परिचित हैं कि क्या करना चाहिए था। ऊपर हम दो पार्ट ऐसे लेते हैं, मतलब इंटीग्रेशन का दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 2x dx अपॉन डेनोमिनेटर 5x स्क्वायर है एंड प्लस 1 है। सेकेंड पार्ट में 3 कांस्टेंट कोएफिशिएंट को अलग कर लेते हैं और dx और डेनोमिनेटर में 5 को कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ 5 आएगा और ये x स्क्वायर प्लस 1/5 को 1/√5 स्क्वायर कर लेना बेटर होगा, क्योंकि इससे अब हम इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे बराबर 5x स्क्वायर प्लस 1 को t लेने से ले ही लेते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 1 को अगर t लेट कर लें और डिफरेंशिएट करें तो ये 10x dx बराबर dt होगा और इस तरह x dx के बदले dt/10 लिखा जाएगा। तो हमारा 2 पहले से है अपॉन 10 आ गया, मतलब 2/10 और इंटीग्रेशन ऐसे dt/t फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये वाला 3/5 कांस्टेंट कोएफिशिएंट और इसके लिए हम tan इनवर्स 1/a मतलब कांस्टेंट है 1/√5 है। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स वेरिएबल के लिए x अपॉन कांस्टेंट 1/√5। तो अब t के लिए फिर एक बार और इसको लिखते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे अब लिखा जाए 2/10 मतलब 1/5 और मॉड ऑफ t और t का वैल्यू अब डायरेक्ट 5x स्क्वायर प्लस 1 रख लेते हैं। तो 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सेकेंड टर्म है, इसको क्रॉस कर दिया तो 3/√5 होगा इंटू tan इनवर्स √5 x डिवाइडेड बाई 1, मतलब फाइनल ये रिजल्ट हुआ। लोअर लिमिट हमारा इसके लिए लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1। अब हम दोनों लिमिट्स का यूज करते हैं। पहले रखते हैं फंक्शन में अपर लिमिट, तो फर्स्ट पार्ट ऐसे हुआ 1/5 कांस्टेंट कोएफिशिएंट और x के लिए 1 रख दिया, तो log mod ऑफ 5 and 1 6 माइनस प्लस अभी तो अपर लिमिट रख रहे हैं 3/5 एंड tan इनवर्स यहाँ है इनवर्स है √5
और 1 रख दिया तो tan इनवर्स अंडर रूट 5 ही आ गया। अब माइनस करके लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, log 1 बचेगा। log 1 का वैल्यू 0 होता है और x के लिए अगर हम 0 रखें तो tan इनवर्स 0 जिसका वैल्यू 0 होता है। तो सेकंड पार्ट माइनस के बाद log लोअर लिमिट रखा, लोअर लिमिट का वैल्यू रखा फंक्शन में वेरिएबल x के लिए, तो सेकंड टर्म 0 तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू इतना आया। तो यही दिए हुए फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 को भी देख लें साथ साथ, ये थोड़ा सा इजी लग रहा है। फ्रॉम 0 टू π/2 है, नहीं ये क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 0 टू 1 है और x एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर है और dx। यहाँ पर अगर हम लेट कर ले x स्क्वायर के बदले अनदर वेरिएबल t और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो 2x dx बराबर हो जाएगा dt। अब हम इस फंक्शन में इसका एप्लीकेशन लें तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1/2 और एक्सपोनेंशियल t एंड dt होगा। तो फाइनली एक्सपोनेंशियल का वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू 1/2 एक्सपोनेंशियल t होगा। t के लिए x स्क्वायर डायरेक्ट रख लें और उसके बाद लोअर लिमिट 0 to 1 रखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल x के लिए 1 रखने पर वैल्यू आया 1/2 एक्सपोनेंशियल 1 माइनस लोअर लिमिट x के लिए 0 रख दिया तो ये 1 होगा ऐसे, और 1/2 बल्कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो 1/2 को कॉमन कर लें, एक्सपोनेंशियल -1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का रिजल्ट 1/2 एक्सपोनेंशियल -1 होगा। और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि सेकेंड वीडियो में रिमेनिंग 16 क्वेश्चन से लास्ट 22 तक करेंगे और पुनः आपसे मिलेंगे।